इवन आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि जिनके सीजीपीए अच्छे होते हैं या फिर जो जिनके बैकलॉग्स नहीं होते हैं उनको तो इजीली प्लेसमेंट भी मिल जाती है और नौकरी भी मिल जाती है, चाहे वो ऑफ कैंपस हो या ऑन कैंपस हो। क्योंकि ज़्यादातर आजकल आपको पता ही होगा कि मार्केट में सीजी की कितनी डिमांड है कि अगर आपके सीजीपीए 8 पॉइंट से ज़्यादा है या 7 पॉइंट से ज़्यादा है तो ही आप एलिजिबल हो पाते हैं। क्या करें जिनके सीजीपीए बहुत कम है या फिर बैकलॉग्स है या फिर दोनों हैं, तो वो लोग कैसे अपना अप्लाई करें कैंपस के लिए। तो पहली चीज़, अगर आप फर्स्ट ईयर और या फिर सेकेंड ईयर में हैं तो आप अपने सीजीपीए को फोकस करिए, क्योंकि सीजीपीए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए नहीं एलिजिबल ही होंगी, इसलिए भी अगर आप हायर स्टडी के लिए जा रहे हैं एमबीए एमटेक तो भी आपकी सीजीपीए मैटर करती है। तो अगर आप अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हैं तो आपके पास बहुत सारा चांस है कि आप अपने सीजीपीए को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि थर्ड ईयर में आने के बाद सीजीपीए इम्प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और बैकलॉग्स तो आप कोशिश करिए कि आए ही नहीं, अगर एक आध आ रही है तो उसको नेक्स्ट सेमेस्टर में ख़त्म करने की कोशिश करिए। अब सेकंड चीज़ है कि अगर बैकलॉग है और सीजीपीए लो है तो क्या करें। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि ऐसा हम लोग क्या करें कि सीजीपीए लो है तो भी हम लोग कंपनीज़ के लिए हायर हो सकें, और वो भी अच्छी कंपनीज़ के लिए। तो पहली चीज़ कि अगर आपकी लो सीजीपीए है तो आपको क्या करना है कि उन कंपनीज़ को टारगेट करनी है जिनकी जो सीजीपीए मैटर नहीं को है। तो ऑन कैंपस तो बहुत मुश्किल है कि आप अप्लाई कर पाएँ, तो आपको क्या करना है, ऑफ कैंपस कंपनीज़ को टारगेट करनी है। एंड ऑफ कैंपस कंपनी को टारगेट करने के साथ साथ आपको क्या करना है कि आपके सीजीपीए पे काम नहीं किया आपने तो अब आपको आपके सर्टिफिकेट्स और स्किल्स पे काम करनी है। आप जितने ज़्यादा स्किल्स डेवलप कर सके वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ऑफ कैंपस में जा रही हैं तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि सीजीपीए जिनके लिए डिग्री या फिर सीजीपीए मैटर नहीं करती है, उनको जो जो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है वो है कि आपकी स्किल्स। तो पहली चीज़ आपको करनी है वो आपको अपने स्किल्स पे काम करनी है। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है कि आपको अपने सर्टिफिकेट्स पे काम करने हैं। आपको देखना है कि आपके कितने अच्छे, मतलब आप कितने ज़्यादा सर्टिफिकेट्स गेन कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने एक एक्सेल में कर लिया, एक आपने जावा का सर्टिफिकेट लिया, ऐसे नहीं करना है। आपको एक प्रॉपर वे में अपनी स्किल्स को मतलब एक प्रॉपर डायरेक्शन लेना है और फिर उसके अगेंस्ट आपको सर्टिफिकेट यूज करने हैं, सर्टिफिकेट अर्न करने हैं और फिर उसको यूज़ करना है। क्योंकि अगर आप अनरिलेवेंट सर्टिफिकेट इकट्ठा कर रहे हैं तो उसका कोई पर्पज़ नहीं होने वाला है। तो पहली चीज़ ये रहनी चाहिए कि आपको अपने स्किल्स पे काम करना है, दूसरा आपको सर्टिफिकेट्स पे काम करना है, और थर्ड चीज़ आपको क्या करनी है, आपको अपने एप्टीट्यूड को इम्प्रूव करना है। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज है वो हायर करने के टाइम में आपके सीजीपीए ना देखे, लेकिन जो इनका एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें एप्टीट्यूड वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वो बेसिकली आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स वगैरह देखना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि आप कैसे डील करते हैं सिचुएशन से। तो आपका एप्टीट्यूड इतना अच्छा होना चाहिए कि अगर मान लीजिए किसी कंपनी में आप अप्लाई करने गए और अगर उसमें एप्टीट्यूड पूछा गया तो आपको एक सेकंड थॉट ना लेना पड़े कि हाँ, या फिर ऐसा ना हो कि आपकी स्किल्स और सीजीपीए की वजह से नहीं, आपके बैकलॉग की वजह से नहीं, आपके एप्टीट्यूड में प्रॉब्लम्स होने की वजह से आपके उसमें इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए कि आपको रिजेक्ट होना पड़े। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका एप्टीट्यूड एबिलिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़ आपको क्या करनी है कि आपको क्या करना है, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल एंड नेटवर्क प्रोफाइल। मतलब आपको क्या करना है कि पहली चीज़ आपको करनी है कि क्रिएट अ पर्सनल प्रोजेक्ट। मतलब कि आपको एक इंडिविजुअल ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है जो आपकी स्किल्स और सर्टिफिकेट को डिफाइन करे। वो इतना अच्छा हो कि आपके मतलब जो आपने काम किया है, जो आपने लर्निंग है, आपके जो एक्सपीरियंस है वो आपके प्रोजेक्ट से दिखे कि हाँ आपने काम किया है। ऐसा नहीं कि आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं या फिर कोई टू डू एप्लीकेशन बना रहे हैं, कोई बेसिक सा गेमिंग एप्लीकेशन बना रहे हैं, कैलकुलेटर ऐप, ऐसा आपको नहीं करना है। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होना चाहिए कि जो कि रियल जो यूज़र्स हैं वो यूज़ कर पाएँ, या फिर कोई कंपनी का आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट उठा सकते हैं जो वो फेस कर रहे हो और उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। कि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट रहने वाला है। तो आप या फिर कोई डायनेमिक प्रोजेक्ट बनाइए जिसमें आप क्लाउड डाटाबेस या एआई वगैरह को यूज़ कर सकें। तो ये ऐसे सब प्रोजेक्ट में बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। नेक्स्ट चीज़ आपको करनी है कि आपको करना है कि ट्राई टू गेन अ एक्सपीरियंस विद योर इंटर्नशिप। मतलब आपको क्या करना है कि आपको ट्राई करना है कि जो आपने स्किल्स और सर्टिफिकेट अर्न किए हैं उससे आप उस एक अच्छी इंटर्नशिप ले सके। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि इंटर्नशिप हम कहाँ से लें, तो बहुत सारी प्लेटफॉर्म है लाइक इंटरशाला, नौकरी, ये बहुत सारी है जो पार्ट टाइम जॉब या इंटर्नशिप प्रोवाइड करती हैं। तो आप जाके वहाँ पे अप्रोच वो अप्लाई कर सकते हैं, रेज्यूमे वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हो गए तो बहुत अच्छा एक आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो पहली चीज़ आप ये मत देखिएगा कि आपको पेड मिल रही है या फ्री वाली है। अगर आपको फ्री भी मिल रही है, अनपेड है, कोई बात नहीं।
आपको उससे अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा जो कि आपको आगे जाके बहुत अच्छा प्रॉफिट देने वाला है। आपको बहुत अच्छा लर्निंग मिलेगा उससे, क्योंकि आपका मेन मोटिव ये है कि आपको लर्निंग कैसे, आपको एक्सपीरियंस कैसे मिले। तो आपका अप्रोच लर्निंग की तरफ होना चाहिए, ना कि पैसे की तरफ, क्योंकि अभी आपके पास स्किल्स नहीं है और प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं है और ना आपके पास CGP है। तो आपके पास कुछ होना चाहिए जो कि सामने वाले को अट्रैक्ट करे आपकी तरफ। तो चूँकि जब अगर CGPA नहीं है तो जो नेक्स्ट चीज़ बचती है वो एक्सपीरियंस ही होती है। बट आपको क्या करना है, शोकेस योर वर्क, मतलब आपको क्या करना है कि जो आपने काम किया, मतलब आपने प्रोजेक्ट बनाया है, आपने इंटर्नशिप की है, उसको लिंक्डइन, नौकरी या फिर गिटहब जैसे बहुत सारी पब्लिक साइट्स होती हैं जहाँ पे आप अपने इंटर्नशिप को या फिर अपने जो काम है उसको दिखा सकते हैं। लाइक गिटहब पे, पब्लिक पे आप पोस्ट कर सकते हैं, या बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जहाँ पे आप जाके अपने प्रोजेक्ट्स को पोस्ट कर सकते हैं। उससे आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। पहला ये तो ऑप्टिमाइज़ कर, मतलब कि किसी को और अच्छा ऑप्टिमाइज़ करना आ रहा होगा उस कोड को, तो आपको सजेस्ट कर पाएगा कि इसको ऐसे करो तो वो ज़्यादा अच्छा अप्रोच रहेगा आपको, तो और लोगों के प्रोस्पेक्टिव अप्रोच समझ में आएंगे। नेक्स्ट कि आपको अगर मान लीजिए किसी को आपका कोड या आपका अप्रोच ज़्यादा पसंद आ गया तो वो डायरेक्ट आपको जॉब के लिए ऑफर कर सकता है। नेक्स्ट चीज़ है, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट वहाँ पे यूज़र्स से या फिर जो पब्लिक्स होते हैं उनसे पूछ सकते हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे उसको सॉल्व करने में। तो बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं अगर आप अपने कोड को या फिर अपने प्रोजेक्ट को वहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं तो। नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, लैवरेज योर नेटवर्क कनेक्शंस एफिशिएंटली। मतलब आपको पहली चीज़ क्या करनी है कि आपको करनी है कि अप्लाई ऑफ कैंपस, मतलब कि आपको ऑफ कैंपस में अप्लाई करना है। आपको वेट नहीं करना है कि कोई कंपनी की ओपनिंग आएगी तब आप अप्लाई करें। आप देखिए कि आपने जो स्किल्स पे काम इंटर्नशिप की है उससे रेलेवेंट अगर कोई ओपनिंग है मार्केट में तो आप उसके लिए तुरंत अप्लाई कीजिए। ये नहीं कि आपने एक कंपनी को टारगेट कर लिया, आप उसको वेट कर रहे हैं कि उसमें ओपनिंग आएगी तभी अप्लाई करेंगे, तो उससे टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं। आप डायरेक्ट ऑफ कैंपस पे जाइए, सर्च कीजिए अपनी स्किल्स को, वहाँ पे अपने करियर्स में जाके आप अप्लाई कर लीजिए। सेकेंड चीज़ आपको क्या करनी है कि एवरेज यू विद योर एलिमिनीज एंड स्टूडेंट्स, मतलब कि जो सीनियर्स होते हैं या फिर जो स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी इंटर्नशिप कर रहे हैं कंपनीज़ में या फिर एम्प्लॉयज़ हैं किसी कंपनीज़ की, तो आपको क्या करना है कि उनसे रिकमेंडेशन या रेफरेंस मांगने की कोशिश करनी है। उससे क्या होगा कि सामने वाले के पास एक इंप्रेशन चाहता है कि एक्सपीरियंस बंदा अगर रिकमेंड कर रहा है इसको तो इसमें हो सकता है कि कोई बात हो, तो वो एक चांस डेफिनेटली देता है। फिर नेक्स्ट चीज़ जो आपको करनी है, आपको करना है यूज़ योर नेटवर्क एफिशिएंटली। मतलब आपको क्या करना है कि आप कोशिश करना है कि आप लोगों से कनेक्ट कर सकें लिंक्डइन पे, या फिर आप कोशिश करिए कि वर्कशॉप अटेंड कर सकें, उनके जो वर्क फेयर होते हैं, ट्रेड फेयर्स होते हैं, वो सब अटेंड कर सकें, या फिर जो भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज होती है या वो अटेंड कर सकें। उससे क्या होगा कि आपका एंगेजमेंट बढ़ेगा, आपके इंटरेक्शंस बढ़ेंगे उनके साथ या फिर एम्प्लॉयज़ के साथ। तो एक आपका पॉजिटिव अप्रोच आता है, आपका लर्निंग के आपको वो उनको लगता है कि हाँ ये लर्निंग में इंटरेस्टेड है, तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, मतलब ये सामने वाले को आपके रिज्यूमे में दिखता है कि हाँ ये इंटरेस्टेड है, ये लर्निंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो ये हो सकता है कि नई टेक्नोलॉजी नई स्किल्स आए तो उसको जल्दी से अडॉप्ट कर सके। नेक्स्ट चीज़ है कि कम्युनिकेशन, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, उसमें मतलब कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए कि आपकी CGPA नहीं है, आपका बैकलॉग है, लेकिन आप उसको ओवरकम कर सकते हैं अपनी स्किल्स और सर्टिफिकेट के साथ। फ्यूचर में आप उसको कंपनीज को ऐसा रिग्रेट नहीं होगा कि आपके CGPA उन्होंने क्यों ध्यान नहीं दिया। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।